हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी और मैं लेके आया हूं आपके लिए मास्टर प्लान फॉर फिजिक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि अब बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रह गया है, अब सिर्फ 3 महीने अप्रॉक्सीमेटली बचे हुए हैं। तो आप लोगों को टेंशन हो रही होगी कि कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज को लेके आज मैं आपके सामने आया हूं मैं। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब जैसा कि समय तो बहुत कम रह गया है, ठीक है, और नो डाउट आप लोगों ने पहले से पढ़ाई शुरू कर दी होगी, ठीक है, लेकिन अब जो ये लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं, इसमें कैसे आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है, क्या क्या काम करना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, आप लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ाई की होगी, आई थिंक वो आप लोगों ने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की होगी। नहीं की है उसके अकॉर्डिंग तो पहले एक बार जरूर सिलेबस को देख लें, नहीं तो आपको वो टॉपिक्स भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये कि जो चैप्टर्स हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं, अब कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें डेरिवेशन अपन को नहीं पढ़ना, सिर्फ उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन को सिर्फ उसी पे ही काम करना है, सिर्फ उसका फॉर्मूला ही देखना है, क्योंकि वक्त रह गया है बहुत कम, तो हम सिर्फ टारगेटेड पे काम करेंगे। ठीक है, मतलब जो सिलेबस में है हम सिर्फ उतना ही काम करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिव्यू कराता हूं आपके सिलेबस से। देखो, ये जो आपका यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इसमें आपका 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। ये चैप्टर, दोनों चैप्टर जो है ना, आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आएगा वो आपका आता है डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल। लेकिन डेरिवेशन के लिए ये अपना फेवरेट चैप्टर है, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर 1 और ये रहा आपका चैप्टर 2। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और फिर जो मैं आपसे कह रहा था ना बात, कि अपन को देखना है, सिलेबस में ही लिखा है कि कौन से टॉपिक में डेरिवेशन करना है और किस में नहीं करना है। तो ये देखो, जैसे यहां पर देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, इसमें नो डेरिवेशन, फॉर्मूला ओनली, मतलब यहां पर अपन को सिर्फ इसका फॉर्मूला देखना है, हाफ CV स्क्वायर, है कि नहीं, लेकिन यहां पर डेरिवेशन नहीं करना, जबकि होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका चैप्टर 2। इसी तरीके से आपका जो यूनिट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो यहां पर ये चैप्टर छोटा है, ठीक है, और छोटा चैप्टर है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहां से मार्क्स हासिल करना बड़ा आसान है। ठीक है, यहां पर कुछ 2 टॉपिक्स ऐसे भी हैं, जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गए, ये कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, है ना, और क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ यूनिट 3 की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब इसमें 2 चैप्टर आते हैं, पहला तो है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है ना। अब इसमें बात करें तो ये इंपॉर्टेंट, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं मेजरली, आपका यहां पर बायोट-सेवर्ट लॉ और उसका एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद आपका है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब यहां पर वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन जो हम डेरिवेशंस की बात कर रहे हैं तो वो आपका बेसिकली बायोट-सेवर्ट लॉ से और उसके एप्लीकेशन से पूछ सकता है वो। ठीक है, इसके बाद जो आपका है चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहां पर अगर हम बात करें तो सिर्फ यहां पर फोकस किया गया है आपका मैग्नेटिक डायपोल में एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, आप जानते हैं कि बार मैग्नेट जो होता है वो एक डायपोल होता है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स हैं इसमें, उस सब में सिर्फ बार मैग्नेट को लेकर स्टडी करना है। जैसे हम बोले कि यार डायपोल को रख दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर वो डायपोल क्या होना चाहिए, बार मैग्नेट। तो सब कुछ यहां पर बार मैग्नेट को लेके यहां पर काम करना है अपन को। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें तो आपको डाया पैरा फेरो जो है, आपको इनके सारे प्रॉपर्टीज को आपको बिल्कुल याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है कि नहीं, और शॉर्ट यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, चलो, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जो पॉसिबिलिटीज है ना वो ज्यादा रहती है। ठीक है, और छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तो आपका फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ करंट, ठीक है, आपका लेंज लॉ,
एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, यहां से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं आपका सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन से, है कि नहीं? ये आपका फेवरेट टॉपिक है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कहें कि ये फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना? ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना, ये भी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है यहां पर, और इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड हैं, है ना, उसको एक बार ध्यान से देख लेना आप लोग, ठीक है? अननेसेसरी अपन को सारे टॉपिक्स नहीं देखने इसमें, ठीक है? जैसे यहां पर देखो एलसीआर सीरीज सर्किट में फेजर ओनली, अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जो एलसीआर सीरीज सर्किट है, ठीक है, उसमें जो करंट और वोल्टेज के बीच में अपन जो फेज डिफरेंस निकालते हैं, उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी होता है, मतलब एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी होता है कैलकुलेशन करके, और एक फेजर डायग्राम से भी होता है। तो अपन को करना है सिर्फ फेजर डायग्राम का, है ना? इसीलिए मैंने कहा कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखनी है ना? ठीक है। इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपका बिल्कुल छोटा टॉपिक है, ये, है ना, छोटा चैप्टर है, और यहां से बहुत ही कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे आपके, ठीक है? तो ये आपका छोटा चैप्टर है, तो इसको आप लोग जनरली लास्ट में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, है ना? यहां पर बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, जितने भी टाइप्स के होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है ना, वो आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? चलो, इसके बाद आपका है ऑप्टिक्स, ठीक है? तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें बेसिकली 2 चैप्टर आते हैं, एक आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एक वेव ऑप्टिक्स। तो ये चैप्टर्स, मतलब ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा यूनिट है ना, मतलब इसमें, और इसलिए इसका मार्क्स भी यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? चलो, तो यहां पर मैं अगर बात करूं तो ठीक है, आपका जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, उसमें रिफ्रैक्शन से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? और इसमें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरीके से आपका ऐसा टॉपिक है जहां से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है? क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, इन दोनों को आप पढ़ लो, ठीक है? उसके बाद आपका जो इसके अंदर मैग्निफिकेशन है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं सिर्फ, तो इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब यहां से क्वेश्चंस आपका कंफर्म बनना चाहिए, ठीक है? चलो, अब हम बात करेंगे आपका वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? तो वेव ऑप्टिक्स जो है ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ना, और ध्यान रहे इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है? एक आपका इंटरफेरेंस और एक आपका डिफ्रैक्शन, ठीक है? मतलब इसमें पोलराइजेशन नहीं आएगा आपको, ठीक है? तो सिर्फ डिफ्रैक्शन तक आपको यहां पर बात करनी है, और उसमें भी देख लेना कि इंटरफेरेंस में क्या क्या यहां पर टॉपिक्स हैं और डिफ्रैक्शन में क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स। नाउ अब हम एंट्री करते हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स में, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है? अब इसमें क्या है आपका ड्यूअल नेचर में, आपको बेसिकली यहां पर बात करनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके, तो वो पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो पूरा फंडा होता है, ठीक है, उसकी इक्वेशन, है ना, उसके ग्राफ से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है? चलो, ये तो हो गया आपका ड्यूअल नेचर। नाउ फिर हम बात करें आपका नेक्स्ट यूनिट एटम। अब एटम की बात करें तो यहां पर जनरली अपन को बात करनी है बोहर थ्योरी को लेके, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेके बात करनी है। वहां पर बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कि एनर्जी, जो आपका एनर्जी लेवल्स होते हैं स्पेक्ट्रम में, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कि जब रेडिएशंस आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर में आएगा तो किस वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करेगा, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, वैसे वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जनरली पूछे गए हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका एटम। इसके बाद आपका है न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई में सब कुछ नहीं पढ़ना, यहां पर रेडियो एक्टिविटी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या है आपका यहां पर व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसमें रेडियो एक्टिविटी मतलब अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सब नहीं पढ़ना आपको, ये सिलेबस में नहीं है अभी, है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियाई। नाउ इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आपका है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर क्या होता है,
ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपका पी टाइप एन टाइप है ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, और उसमें फिर आपका एन टाइप पी टाइप है ना। फिर उसके बाद आपको देखना है जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन। उसके बाद फिर आपको जंक्शन का यहां पर देखना है एप्लीकेशन, और फिर डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तक ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि नहीं। मतलब इसके बाद जो आपका ट्रांजिस्टर वगैरह है वो आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इतना है आपका सिलेबस पूरे आपके 12th फिजिक्स में, ठीक है। अब एक झलक मार लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो ज्यादा मार्क्स का है ना, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं बात करता हूं तो यहां पर मार्किंग स्कीम आपके सामने है। जैसे कि आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट 1 है वो आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 ये दोनों मिला करके, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट मिला के 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 16 मार्क्स के, है ना। फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, और ईएमआई और ऑल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों यूनिट मिला के 17 मार्क्स कवर किए गए हैं, ठीक है। चलो, मतलब मैं आपसे कहूं ना तो ये 16 मार्क्स जो है ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेफिनेटली बनते ही बनते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने थॉरोली स्टडी की हुई है ना, और आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये पूरे 4 यूनिट्स, ठीक है, इनके सारे कॉन्सेप्ट वीडियो है ना, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके इस मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब यहां तक अपन ने पूरा कंप्लीट किया हुआ है कॉन्सेप्ट वीडियो एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स, ये मिला करके ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये पूरा मिला के 18 मार्क्स कवर करता है, जिसमें बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, लेकिन इन दोनों का मतलब रे और वेव का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर आपका है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यहां पर ये पूरा ड्वेल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये पूरा मिला के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और फिर आपका है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहां से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये है मार्किंग स्कीम, जो कि आपको पता होगा, हमने एक बार रिकॉल कर लिया। तो कौन कितने मार्क्स का है, ठीक है, किसका कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन को अपनी प्रिपरेशन रखनी होगी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, यहां पर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं टोटल 9 यूनिट्स हैं। मैंने कहा कि 9 यूनिट्स में से जो आपके 4 यूनिट्स तक हैं, 4 यूनिट तक आपका जो सिलेबस है वो पूरा खत्म हो चुका है। मतलब जो उन चारों यूनिट्स के जो कॉन्सेप्ट वीडियो हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो पूरा आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। आप वहां पर जाके पूरे तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। और जो आपका यूनिट नंबर 6 है ऑप्टिक्स, इसमें रे ऑप्टिक्स अभी कंटिन्यू में है, जिसमें से रे ऑप्टिक्स में हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है वो ओवर हो चुका है। अब हम मूव कर चुके हैं रिफ्रैक्शन की तरफ, ठीक है। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिसंबर, है ना। मतलब इन सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है, ये पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर एंड तक, है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये तो ठीक है, आपने क्या किया, हर चैप्टर का देख लिया आपने, है ना, कॉन्सेप्ट वीडियो देख लोगे आप लोग, ठीक है, हर एक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप लोग कर लोगे, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तुम लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, या 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए जो कि बहुत ही उसका लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा था, है कि नहीं। तो वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक्चुअली में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो 3 कैटेगरी के जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मैं आपको इन शॉर्ट कहूं ना, तो अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपका एनसीईआरटी फुल्ली आपको सॉल्व करना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फुल्ली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि हां हम बिल्कुल तैयार हैं और फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। यह बात है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, तो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं ये कि कुछ और आपके कैटेगरीज हैं, जैसे अभी देखो कॉन्सेप्ट वीडियो हो जाएगा आपका, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे चैप्टर्स के हो चुके हैं, आपके एक दो चैप्टर के अभी नहीं हुए हैं, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई और ईएम वेव्स, है ना, इनके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं हुए हैं। बाकी सारे यूनिट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद, है ना, ये तो ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको दे दिया मैंने कि क्या क्या कंप्लीट हो चुका है और क्या कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि जो आपका पेपर का पैटर्न है, ठीक है, वो पता होना चाहिए कि भाई जो हम पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने चैप्टर्स पढ़ लिए, ठीक है, हमारी प्रिपरेशन हो गई। आप पहले देखोगे कि हां पेपर किस पैटर्न का आएगा, है ना। तो मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं कि कितने सेक्शन में आपका ये जो पेपर है वो डिवाइडेड है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, जो अपना पेपर है वो पूरे 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी सी डी ई, है ना। तो जो सेक्शन ए है जिसमें 18 क्वेश्चन है, इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और साथ ही साथ यहां पर असर्शन रीजन क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। मतलब इस 18 क्वेश्चंस में, ठीक है, आपके एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहां पर ये 1 मार्क हर एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिर जो सेक्शन बी है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। तो ये आपका बेसिकली आप वो कैटेगरी मान लो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ जो आपका थर्ड सेक्शन है, सेक्शन सी, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आपका 3 मार्क्स हर क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। एंड ये आपका मान लो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो आपका चौथा सेक्शन है, सेक्शन डी, उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि लॉन्ग आंसर रहेगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये जो आपका है ना, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, मतलब 2 केस स्टडी होगा और उनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है ना। तो टोटल जो आपका पेपर है ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जब आपके सारे प्रिपरेशन हो जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तो सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ पेपर कैसा आएगा, ठीक है, मतलब कौन कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और कितने मतलब किस पैटर्न का पेपर आएगा, ये पूरा आपको आइडिया लग जाएगा उससे, है ना, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एट लास्ट, ठीक है, कि 3 महीने बचे हुए हैं, है ना, और जिसमें मैंने कहा आपसे कि अपने 4 यूनिट्स के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो और आपका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो ओवर हो चुका है, और जो रिमेनिंग के चैप्टर्स हैं जिसमें आपका रे ऑप्टिक्स चल रहा है अभी, उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उन सब का कॉन्सेप्ट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपका एंड ऑफ दिसंबर तक ओवर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। इसके बाद मैग्नेट बेस में आपको और क्या क्या मिलेगा, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ध्यान से, इधर देखो, यहां पर पहली बात तो कॉन्सेप्ट वीडियो आपको, है ना, मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिसंबर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये ऑलमोस्ट आपके प्लेटफॉर्म पे यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कंप्लीटेड है। फिर दिसंबर के बाद, है ना, अब आपको कुछ और चीजें आपको मिलेंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, लाइक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना, जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो सेक्शन ए है उसमें 18 क्वेश्चन है, वो पूरे एमसीक्यू हैं,
है ना। कुछ क्वेश्चन उसमें क्या है, असर्शन रीजन भी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्या है, एमसीक्यू है। तो उसकी तैयारी आपकी इससे हो जाएगी। तो हर चैप्टर में जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है वो वीडियो भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, कि पास्ट ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो एक तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए, ठीक है, जो हमें लगता है कि हां ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की सीरीज भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, है ना, ठीक है। उसके बाद सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेगा। अब क्या होगा कि आखिरी में आप पूरा चैप्टर्स तो पूरा डिटेल में पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, तो हर चैप्टर का आपको एक वन शॉट रिवीजन वीडियो भी मिलेगा, जिसमें आप एक बार में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको इस मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे मिलेगी फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो बस मैं यही कहूंगा कि 3 महीने बचे हुए हैं, है ना, बिल्कुल जोर शोर से आप तैयारी शुरू कर दो, और मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा बनी रहेगी, आपके मदद के लिए। बस उसके लिए करना क्या है, आपको सिंपल डेली बेसिस पर जो वीडियोस आपके पास आते जा रहे हैं, ठीक है, उसको आप चेक करते रहें एंड उसको पढ़ते रहें, और प्रॉपरली आप लोग नोट्स बनाएं। देखो, पहली बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो तो ठीक है, वो जो मैं आपको यहां पर नोट्स लिखवाता हूं वो तो ठीक है, आप नोट कर रहे होगे, लेकिन आप भी अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। जैसे सपोज करो, एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपने क्या किया, सपोज एक चैप्टर का नाम लेता हूं मैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिए यहां पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, खुद से उस चैप्टर के अपने नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे, जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं मैंने तो पूरा इलैबोरेट फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो उसको आप शॉर्ट में उसके आप कॉन्सेप्ट लिखो, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो लिखो, और ये कोशिश करो कि जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसको आप 1 या 2 पेज में कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है। उससे होगा क्या कि एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपके एंड टाइम में आपके पास वन शॉट रिविजन होंगे, लेकिन हर बच्चे का अपना जो नोट्स बनाने का तरीका होता है वो अलग होता है, मतलब हर बच्चे का जो पढ़ने का तरीका है वो अलग होता है। तो अपने हिसाब से कि आप कैसे फॉर्मूले को याद रखते हो, ठीक है, वो उस तरीके से आप अपने हर चैप्टर का नोट्स बना के रखते जाओ, ताकि आखिरी में आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी आपको ये तो आपको वैसे पता होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको हर चैप्टर का एक सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलेगा। तो कोई भी चैप्टर अगर आपका मिस भी हो गया है ना, तो वहां से आप जा करके उसको प्रॉपर्ली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था आपसे, है ना, कि 3 महीने बचे हुए हैं, बिल्कुल जोर शोर से लग जाओ, ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आप बने रहो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।